इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमें फर्स्ट पार्ट में ये तीन मैट्रिसेस दी हैं और हमने ये वाला लॉ जो है तो इसको वेरीफाई करना है। तो ये कौन सा लॉ है? ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो हमने इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन हमने करनी है। तो हमारे पास क्या है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। अब हमने क्या करना है? पहले b प्लस सी फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 माइनस 1 इंटू बी प्लस सी। बी हमारे पास है 1 0 0 2 प्लस सी मैट्रिक्स 3 माइनस 1 0 2। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो हमने इस ए मैट्रिक्स को इसी तरह लिख लेना है। अब अंदर हमने क्या करना है? एडिशन करनी है, सिंपल, जो हम पीछे एक्सरसाइजेस में करते थे कि पॉइंट वाइज या करस्पॉन्डिंग इंटीज को ऐड करना है। सो 1 प्लस 3 4 0 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 0 0 2 प्लस 2 4। अब क्या करना है? अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। First row with first column 1 multiplied by 4 4 plus 2 multiplied by 0 0. First row with second column 1 multiplied by minus 1 plus 2 multiplied by 4 8. Second row with first column 3 multiplied by 4 12 plus minus 1 multiplied by 0 0. Second row with second column, so 3 multiplied by minus 1 minus 3 plus minus 1 multiplied by 4 minus 4। अब इसके बाद 4 प्लस 0 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, तो 8 माइनस 1 7 12 प्लस 0 12 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो माइनस 3 माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा? माइनस 7। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अब सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है, देन उनसे जो मैट्रिक्स आएंगे तो उनको हमने आपस में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। सो ए बी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 माइनस 1। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 2। अब मल्टीप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब सेकंड रो की नंबर है, तो सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आ जाएगा। जब हम एडिशन करेंगे तो उसके बाद 1 प्लस 0 1 0 प्लस 4 4 3 प्लस 0 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे पास क्या आया है? ए बी। अब हमने ए सी फाइंड करना है। सो ए सी इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 माइनस 1 और इसके साथ सी मैट्रिक्स, तो सी हमारे पास है 3 माइनस 1 0 2। जब n को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। अब सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस
-1 multiplied by 0, 0. Second row with second column, so 3 multiplied by -1, -3, plus -1 multiplied by 2, which is equal to -2. अब 3 plus 0, 3, plus multiply by minus minus, so 4 minus 1 3 आ जाएगा. 9 plus 0 9, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो -3 -2, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा -5. ये हमारे पास क्या है ए सी. अब हमने ए बी और ए सी इनसे जो रिजल्ट्स आए हैं तो इनको हमने ऐड कर देना है. नाउ ए बी प्लस ए सी. अब ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया था 1 4 3 -2, और उसके बाद ए सी, सो 3 3 9 -5. जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 plus 3 4, 4 plus 3 7, 3 plus 9 12, -2 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो -2 -5 which is equal to -7. इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. अब हमने देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल है. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल इक्वल है. तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. हेंस प्रूव. हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वो हमने होल्ड करवाना था. तो ये हमारे पास यहाँ पे होल्ड कर गया है. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 9 जो है तो उसका पार्ट नंबर 1 हमने किया है, और पार्ट 2 जो है तो वो खुद का लेना है, वो होमवर्क है. अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. लेट आई इज इक्वल टू 1 0 0 1. ए और बी मैट्रिक्स हमें दिए हैं और हमें कहा है कि ए आई और बी आई फाइंड करना है. जिस तरह से पीछे क्वेश्चन में हमने ए बी और बी सी या ए बी या बी ए फाइंड किया था, सेम प्रोसीजर इनका भी है. ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं पहले ए आई. ए आई ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -3 4 6, और आई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1. मल्टीप्लीकेशन करनी है. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 5 multiply by 1 5, plus -3 multiply by 0 0. First row with second column, 5 multiply by 0 0, plus -3 multiply by 1, which is equal to -3. अब second row with first column, 4 multiply by 1 4, plus 6 multiply by 0 0. Second row with second column, 4 multiply by 0 0, plus 6 multiply by 1 6. इससे हमारे पास क्या आएगा 5 plus 0 5, plus multiply by minus minus, so 0 minus 3 which is equal to -3. 4 plus 0 4, and 0 plus 6 which is equal to 6. तो ये हमारे पास क्या है ए आई. इसका पार्ट 2 है कि हमने फाइंड करना है बी आई. अब बी मैट्रिक्स है हमारे पास -7 3 2 8, और आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1. अब यहां पे भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो -7 multiply by 1 -7, plus 3 multiply by 0 which is equal to 0. First row with second column, so -7 multiply by 0 0, plus 3 multiply by 1 3. अब इसके बाद हमने क्या करना है सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 2 multiply by 1 2, plus 8 multiply by 0 0. Second row with second column, so 2 multiply by 0 0, plus 8 multiply by 1 8. तो इससे हमारे पास क्या आएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो -7 plus 0 which is equal to -7. 0 plus 3 3, 2 plus 0 2, and 0 plus 8 8. ये हमारे पास क्या है बी आई. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर. अब क्वेश्चन नंबर 11 है.
कि प्रूव दैट a is equal to 3 to 1 and b is equal to -3 4 2। क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है तो उसमें हमें कहा गया है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है, और a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो हम पहले इसको फाइंड करते हैं, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने a प्लस बी फाइंड करना है, देन हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 2 1 प्लस b -3 4 2। अब एडिशन करनी है तो हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। सो 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 3 माइनस 3 0, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3। ये हमारे पास क्या आया है, a प्लस बी। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। सो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब इस मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। सो 0 6 3, ये हमारे पास क्या है, हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पहले हमने a ट्रांसपोज अलग लेना है, b ट्रांसपोज अलग लेना है, देन हमने उन दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a ट्रांसपोज, हमारे पास ये a मैट्रिक्स है, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। सो 3 2 1। सेम जब हम b का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो ये b मैट्रिक्स है ये रो है इसमें, तो ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कर लेना है। सो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब a ट्रांसपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स था 3 2 1 प्लस b ट्रांसपोज -3 4 2, सो -3 4 2। अब हमने जब इनको ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है। सो 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 3 माइनस 3 0, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, जो हमारा रिजल्ट है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, दोनों सेम है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, left hand side is equal to right hand side, a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। तो हमने यही शो करना था। अच्छा, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज जब हमने फाइंड कर लिया है, उसके बाद हमारे पास यही रिजल्ट है, लेकिन इसके दरमियान क्या है, माइनस है। तो अगेन करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसी में एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि जहां पे प्लस है वहां पे हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी होल ट्रांसपोज, और यहाँ पे a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जहां जहां पे हमने प्लस किया था अब उधर हमने वहां पे माइनस कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अब जब यहाँ पे माइनस करेंगे, सो देखें 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 3 प्लस 3 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 2 माइनस 4, क्योंकि अब माइनस करना है, सो 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 से हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी हमने जो है तो माइनस लगा देना है, ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 1। अब राइट हैंड साइड पे भी जहां पे हमने प्लस किया था वहां पे हमने अब माइनस कर देना है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस माइनस माइनस। अब जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 3 प्लस 3 6, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 2, एंड 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस
1। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसमें भी सेम आई है। आप लोगों ने जब सॉल्व करना है तो प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। हमने डायरेक्ट क्या किया है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगा लिया। आप लोगों ने सारे स्टेप्स पूरे करने हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका बी पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। सेम क्वेश्चन नंबर 11 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें ए और बी मैट्रिक्स थे। अब हमारे पास सी और डी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें यहाँ पे भी दो रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो हम पहले इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं कि सी प्लस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड सी प्लस डी होल ट्रांसपोज। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले सी प्लस डी फाइंड करना है, देन उसका ट्रांसपोज लेना है। सो सबसे पहले हम करते हैं सी प्लस डी। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 7 माइनस 3 2 माइनस 1 प्लस डी 1 1 2 2। अब एडिशन है तो हमने क्या करना है, सिंपल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। सो 7 प्लस 1 8 माइनस 3 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या है, सी प्लस डी। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, सी प्लस डी होल ट्रांसपोज। इसका अब हमने जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, सी प्लस डी होल ट्रांसपोज। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। अब पहले हमने सी ट्रांसपोज लेना है, डी ट्रांसपोज लेना है अलग अलग, देन हमने उनको ऐड कर देना है। तो हम जब यहाँ पे सी ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये जो सी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। जब डी का ट्रांसपोज लेंगे हम तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेम ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। अब सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सी ट्रांसपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स आया था 7 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस डी ट्रांसपोज 1 2 1 2। अब सिंपल एडिशन है तो हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। सो 7 प्लस 1 8 2 प्लस 2 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस विच इज इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 1 प्लस 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो दोनों हमारे पास इक्वल है। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So C plus D whole transpose is equal to C transpose plus D transpose. Hence proved। हमने यही प्रूव करना था। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, C माइनस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। अब इसका जो दूसरा पार्ट है C माइनस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। तो ये सेम है, जहां पे हमने प्लस किया था वहां पे अब माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है इस पार्ट को, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 3 पार्ट्स है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज। अब हमने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, देन उससे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू
ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 -3 4 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 1 2 3। अब हमने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अब सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 3 1s are 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अब हमने एडिशन कर लेनी है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो 10 -2 8 15 प्लस 2 17 8 plus 3 11 minus multiply by plus minus, so 12 minus 3 which is equal to 9। तो ये हमारे पास ए बी आया है। अब हमने क्या करना है, इस ए बी का ट्रांसपोज लेना है, सो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज लेना है तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 8 17, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो 11 9। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अलग अलग लेना है, देन हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं। अब ये बी मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी -1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 और 3। इसी तरह जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 5, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी -3 और 4। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देना है, सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 2 1 3, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज था, और 2 -3 5 4 ये हमारे पास ए ट्रांसपोज था। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन हमने करनी है, सो first row with first column, so -1 multiplied by 2 -2 plus 2 multiplied by 5 10। first row with second column, so minus multiplied by minus plus 1 multiplied by 3 3 plus 2 multiplied by 4 8। ठीक है, अब second row with first column 1 multiplied by 2 2 plus 3 multiplied by 5 15। सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अब इसके बाद माइनस प्लस माइनस, सो 10 -2 8 आ जाएगा, 8 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 11, 15 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 17, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो 12 -3 विच इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये जो हमारा रिजल्ट था तो इसको हम लिख लेंगे ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 है कि सी हमें एक मैट्रिक्स दिया है और कहा है कि शो करें सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। तो अब हम देखें कि हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब सी ट्रांसपोज, पहले हमने सी का ट्रांसपोज देना है एक दफा, ये सी ट्रांसपोज,
अब सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो है ना, तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी ए बी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी सी डी, ठीक है। अब इसके बाद सी का ट्रांसपोज है ना, इसके बाद अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सी ट्रांसपोज इसका अगेन ट्रांसपोज, मीन्स के ये जो आया ना सी ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी ए सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी बी डी। अब अगर हम देखें ये मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, सेम है, तो यही तो हमारे पास सी था जो हमारे पास क्या है इसका राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास शो हो गया है कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अगर करें तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स सी के इक्वल आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 3 में वही उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने पार्ट 1 किया है कि हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा गया है कि हमने शो करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ए बी होल ट्रांसपोज। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, ए बी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -1 2 0 6 और बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 7 -8 4 0 1। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू -1। अब second row with first column 2 multiply by 1 2 plus 0 multiply by 8 0 plus 6 multiply by 0 0। अब second row with second column 2 multiply by 7 14 plus 0 multiply by 4 0 plus 6 multiply by 1 6। अब क्या करेंगे, सिंपल जो एडिशन है तो हमने मैट्रिक्स के अंदर वो कर देनी है। अब देखें 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1, 7 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2, 14 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 20। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमने राइट हैंड साइड लेना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब पहले हमने बी ट्रांसपोज लेना है अलग, ए ट्रांसपोज लेना है अलग, देन हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे हमने बी का ट्रांसपोज लेना है। जब हम बी ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बी है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 7, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी -8 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो 0 1। यहाँ पे जब हम ए ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो हमारे पास क्या आएगा 1 0 -1 है, सो 1 0 -1, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 0 6 2 0 6। अब हमने बी ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया है, ए ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया है, अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 -8 0 7 4 1 और इसके साथ ए ट्रांसपोज 1 2 0 0 -1 6। अब हम क्या करेंगे, सेम हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0। सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -1। अब
second row with second column 7 multiplied by 2 14 plus 4 multiplied by 0 0 plus 1 multiplied by 6 6 अब हमने सिंपल एडिशन कर लेनी है 1 plus 0 which is equal to 1 2 plus 0 which is equal to 2 7 plus multiply by minus so 7 minus 1 6 14 plus 6 which is equal to 20 इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करें तो दोनों अच्छा अब ये जो हमने फाइंड किया था ए बी तो ए बी के ऊपर ट्रांसपोज भी लेना था हमने यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लिया अब इसका चलो ट्रांसपोज ले लेते हैं अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का ए बी होल ट्रांसपोज ठीक है अब इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 6 ठीक है सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 एंड 20 अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दें अब अगर देखिए तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side which is AB whole transpose is equal to B transpose A transpose और यही हमने प्रूफ करना था प्रूफ हो गया है तो हम क्या लिख लेंगे hence प्रूफ तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.4 और इस क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर